दुखी करती हैं, गमगीन करती हैं। ऐ मेरे महबूब फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक, ये आपको नहीं झुठला रहे, आपको तो सादिक मानते थे, आपको तो अमीन मानते थे। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये जालिम तो अल्लाह की आयतों के मुनकिर हैं। ऐ मेरे महबूब, जो तेरा दुश्मन है वो तेरा नहीं, वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरी आयात का इनकार करने वाला है। मेरे महबूब, ये तुझे शायर कहते हैं, ये तुझे मजनून कहते हैं। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मैं अल्लाह कसम खा के कहता हूँ तू मेरा सच्चा रसूल है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तुम कहते हो ये दीवाने की बातें हैं, और मैं अल्लाह कहता हूँ मेरा मोहम्मद अपनी चाहत से बोलता ही नहीं, मेरी वही से बोलता है। तुम कहते हो ये मक्का से बाहर आवाज ना जाए, और मैं अल्लाह कहता हूँ मा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास। तुम कहते हो मक्का से आवाज बाहर ना जाए, और मैं अल्लाह कहता हूँ मोहम्मद को मैंने पूरी धरती का रसूल बना करके भेजा है। जहाँ जहाँ तक मेरी रबूबियत है वहाँ वहाँ तक मेरे मोहम्मद की रिसालत चलेगी। ऊपर देखोगे राज अल्लाह का नजर आएगा, नीचे देखोगे सुन्नत और रवाज मेरे मोहम्मद का दिखाई देगा। तुम कहते हो इस दावत को रोका जाए, तुम कहते हो ये आवाज बाहर न जाए, तुम कहते हो इस आवाज को इधर ही बंद कर दिया जाए। अल्लाह करीम कहते हैं और मैं कहता हूँ या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे महबूब जो मैंने आपकी तरफ वही भेजी है इसकी तबलीग जारी कर। ऐ मेरे महबूब किसी की बातों में ना फस्दा बिमा तोमर, जो मैं अल्लाह तुझे कहूँ डंके की चोट पर उसको बयान करता चला जा। आमना दा चन दुखियां दा सजन, जिथों लंघदा गया रंग लेंदा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते गए अल्लाह की तौहीद के नारे लगाते चले गए, तौहीद के डंके बजाते चले गए। लोग मुकाबले में आए, बहुत कोशिश की आवाज को दबाने की, न दबा सके न रोक सके। फिर कहने लगे जी कुछ साया हो गया, नऊजुबिल्लाह आप पर कुछ साया हो गया है, भाई किसी दम दरूद वाले को बुलाओ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दम करे। जिमाद अज़दी एक शख्स दम दरूद करने वाला था, उसको बुला कर के ले आए, आप आकर दम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा होगा कितने नादान हैं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, वही से कलाम करता हूँ और ये मुझे दम करने के लिए बंदे बुला रहे हैं। लेकिन रब ने फरमाया उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे महबूब तू कोई अकेला तो नहीं है, मैं अल्लाह तेरे साथ हूँ, तू जा तो सही। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, बाकी सारे मक्के के सरदार बैठे हुए हैं, अबू जाल की सारी पार्टी बैठे हुई है। अल्लाह के पाक नबी तशरीफ ले गए, उन्होंने कहा यही हमारा भतीजा है, नऊजुबिल्लाह इसी पर असर हो गया है, इसी को दम करना है। हुजूर बैठ गए, जिमाद पढ़ पढ़ के दम कर रहा है, फूंके मार रहा है, फूंके मार मार के थक गया। जब वो थक गया और चुप कर गया, मेरे नबी ने ऊपर चेहरा उठाया, कहो सुभान अल्लाह। वो कितना प्यारा चेहरा जो ऊपर उठता था, अल्लाह किबला तब्दील कर दिया करता था। कद नालमु कद नरा तकल्लुब वजह का फिस्समा, मेरे महबूब तूने चेहरा उठाया, हमने किबला तब्दील कर दिया। मेरे महबूब ने चेहरा ऊपर उठाया, आपने पूछा जो कुछ करना था कर लिया। हमारी पंजाबी में कहते हैं सारी फूक निकल गई,
फूंके मारी थी ना, फूंक मुक गई जी। उसने कहा जी मैंने तो अपना सारा कुछ कर लिया। आपने फरमाया अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर सही हुई तो मान लेना, गलत हुई तो छोड़ देना, कोई ज़बरदस्ती तो है कोई ना। हम भी कहते हैं हमारी बात तो सुनो, अगर गलत हुई तो इनकार करना, सही हुई और अल्लाह रसूल की बात हुई तो मान लेना। हमारी अपनी बात हमारे मुंह पे मारो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात से न टकराओ, वरना रुसवा हो जाओगे। खैर आपने कहा सुन लो बात, सही हुई तो मान लेना, न सही हुई तो न मानना। उसने कहा जी ठीक है। फिर मेरे नबी बोले, तवज्जो ऐसा हज़रात की, हुज़ूर ने फरमाया हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। अरे नादानो, जिसको तुम साया कह रहे हो, जिसको तुम बीमारी कह रहे हो, ये तो किसी इंसान का कलाम ही नहीं, ये तो मेरे रब का कलाम है। किताबुन अत्तनवीन लित्ताज़ीम, किताबुन अज़ीमुश्शान किताब, ऊंची शान वाली किताब, अजमत वाली किताब, फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। इसकी आयतें किसी इंसान की नहीं बल्कि रब रहमान की बनाई हुई हैं। जब मेरे नबी ने ये चंद आयतें पढ़ी ना, और इसमें आगे आता है बशीरम व नज़ीरा, जिसको तुम मजनून कह रहे हो वो तो बशीर और नज़ीर बनकर आया है। ज़िम्माद हैरान होकर सुनता जा रहा है, सकता छा गया उसके दिल पे, खामोशी है, बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनता है। आपने चुप किया, फरमाया क्या ख्याल है, कैसी लगी ये बातें मेरी? कहने लगा एक मर्तबा फिर सुनाओ। मेरे नबी ने फिर पढ़कर सुनाई। मेरे नबी बोल रहे हैं, तवज्जो है सब हज़रात की। हुज़ूर कहते हैं अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा वजअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता। और मुझे दीवाना कहने वालों, देखते नहीं आसमान किसने बनाए, सूरज को कौन तुलू करता है, चांद को ज़ियापाशियाँ किसने अता की हैं, सितारों को चमक किसने दी है, नदी नाले किसने रवां दवां कर दिए हैं, ये फूल किसने महका दिए हैं, परिंदे किसने चहका दिए हैं, ये सब्ज़ा किसने उगा दिया है। अरे पूरी कायनात पर गौर करो, तुम्हें अल्लाह की कुदरत दिखाई देगी। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरिया की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक है ये किसकी और किसका है ये नूरे आफताब, और किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, और मौसमों को किसने सिखलाई खुए इनकलाब। ये सारा निज़ाम चलाने वाला कौन है? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, आसमानों का खालिक कौन है, ज़मीन का खालिक कौन है, दरख्तों को उगाने वाला कौन है, बारिशें बरसाने वाला कौन है। अइलाहुम मअल्लाह, बताओ क्या है कोई अल्लाह के अलावा करने वाला। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, मजबूर की फरियादों को सुनने वाला कौन है। तवज्जो करना, अरफात के मैदान में आदम की दुआओं को कबूल करने वाला कौन है, कश्ती पर बैठे नूह की फरियादों को कबूल करने वाला कौन है, छुरी के नीचे इस्माइल की हिफाजत करने वाला कौन है, भड़कती हुई आग में इब्राहीम की हिफाजत करने वाला कौन है, बूढ़े अय्यूब की बीमारियों को ठीक करने वाला कौन है, मछली के पेट में यूनस की सदाओं को
सुनने वाला कौन है? बूढ़े जकरिया को बुढ़ापे में दुआ कबूल करके यहया जैसा बेटा देने वाला कौन है? कंवारी मरियम की कोख से ईसा को पैदा करने वाला कौन है? नन्हे ईसा को बुलवा कर अपनी माँ की तहारत का ऐलान करवाने वाला कौन है? कुएं से यूसुफ को निकाल कर मिस्र के तख्त पर बिठाने वाला कौन है? और गारे सौर से मोहम्मद को निकाल कर मदीना पहुंचा कर चंद सालों में मक्के में फाते बना कर लाने वाला कौन है? अल्लाह है कोई अल्लाह के अलावा तो बताओ ना। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते जाते हैं, जिमाद सुनता जाता है, आंखों में आंसू भर आए, ज़ारो कतार रोने लग गया। कहने लगा रुक जाइए, पहले मेरी बात सुने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद के अलावा आखिरी रसूल कोई नहीं। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। उन्ना कल है भाई, बंदा लाया था दम करने के लिए, उल्टा दम इस पे चल गया। ये तो हो गया मामला ख़राब। हमने सोचा था नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकेंगे, ये तो हम नाकाम हो गए। दावत तो आपकी आगे चल रही है। बंदा गया ना एक हकीम के पास। पाकिस्तान में माशाल्लाह हकीम बहुत ज़्यादा है, मुफ्ती भी बहुत ज़्यादा है। कई दफ़ा ना बंदा मसला मुझसे पूछता है, साथ बैठा हुआ पहले बता देता है, हम तो फिर चुप कर जाते, फिर ठीक है उसके सर बोझ है, हमें क्या है। हम तो यही चाहते हैं अल्लाह करे कोई दूसरे से ही पूछे भाई, ताकि उसी के सर हो। हर बंदा बिल्कुल जनाब मसला आया हुआ होता है, मसला आ जाता है ना बड़ा सख्त, तो आया हुआ होता है, तो आई हुई चीज़ को भला कौन रोके। इसी तरह नुस्खा भी आया हुआ होता है, पता चले भाई कोई बंदे को कोई मसला है, ठक नुस्खा, ये वाला इस्तेमाल करो, ये वाला इस्तेमाल करो, फलाने डॉक्टर को छोड़ो, फलाने को इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। नुस्खा भी बड़ा ज़बरदस्त हर बंदे को पता है, और मसला भी हर बंदे को पता है। पूरा मुफ्ती है माशाअल्लाह। बंदा गया किसी बंदे के पास, उसने कहा जी भैंस बीमार हो गई। उसने कहा ये फलां फलां चीज़ें हैं ना, पेड़ा बना के इतने सा ये उसको खिलाओ। वो पेड़ा लेकर भैंस के करीब जाए, वो डर जाए, आगे वो बंदा कोई खौफनाक होगा, पता नहीं क्या मसला, वो करीब पकड़ने ना दे। उसने कहा वकीम साहब वो तो भैंस लेती नहीं है, वो पेड़ा बनाकर मैं ले गया हूँ दवाई। तो उसने कहा यार भैंस को कभी कोई चीज़ नहीं दी। उसने कहा वो तेल देता हूँ नले के अंदर, वो डाल के देता हूँ। उसने कहा सादिया वो पाइप के अंदर रख वो दवाई का पेड़ा, मुंह में रख, वो समझेगी तेल ही है, इधर से फूंक मार सीधा उधर चला जाएगा। उसने कहा ये तरीका ठीक है। उसने जनाब पाइप फिट किया, बीच में वो गोली रखी, अभी मुंह में अपने में लिया ही था, बेचारा फूंक मारने लगा था कि भैंस ने फां पहले कर दी। तो मज वाली दवाई सरकार दे पेट। उन्हें आखा ओ हकीम साहब जिस आखे दम वाला बुलाओ तो दावत रुक जासी, ये तो काम उल्टा हो गया। ये तो काम हमने हज के रास्ते पे, मक्का आने के वाले रास्ते सारे वो सील किए थे, वहां बैठ के हमने दावत को रोका था, लेकिन वहां भी हम क्या हुए, मुंह के खा के वापस आए। अब हमने कहा चलो इस तरह कोई बात बन जाएगी यार, दमशम होगा भाई, यार चलो हो रहा है मसला हल हो रहा है, चलो शायद इस तरह दावत रुक जाएगी। ये तो मामला जो दम करने वाला था वो ही उधर चला गया। अब क्या करें जनाब, कोई और तरीका इख्तियार करो। उनका जी ये करें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े ना, शोर करो। क्या करो बोलो, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कहने लगे मोहम्मद जब कुरान पढ़ रहा हो तुम शोर डाला करो,
तुम क्या किया करो, शोर डाला करो, अपनी मारा करो बीच में, कोई इधर की मारो कोई उधर की मारो, ताकि मोहम्मद चुप हो जाए और कुरान की दावत रुक जाए। भला कुरान की दावत को रोकने वाले मुंह के खाए बगैर कहाँ रह सकते हैं। वो जितना शोर करते रहे मोहम्मद उतना अल्लाह का कुरान बयान करता रहा। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब दिन को भी बयान किया कर, रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर मुझे सुनाया कर। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अब इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मेरे महबूब दिन को तबलीग किया कर, कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया कर, रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर मुझे सुनाया कर। दिन को मेरे बंदों के सामने बयान किया कर, रात को बंदों के खालिक के सामने बयान किया कर। जब ये हरबा भी नाकाम हुआ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहने लगे इते बि कुरान गैर हाजा ओ बदलो, कोई और कुरान ले आ या इसमें थोड़ी तब्दीली कर दे। अल्लाह ने फरमाया जवाब दे मेरे महबूब, मैं अपनी तरफ से तो कुरान लेकर नहीं आया। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। और अकल तुम्हें क्यों नहीं आता, 40 साल तक तो मैंने नहीं कहा कि मेरी तरफ वही आ रही है। अब जो कुरान पढ़ता हूँ ये मेरी तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा कलाम है। कोई और बात है तो बयान करो। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा। अगला एतराज़ उन्होंने ये तैयार किया, ओ जनाब कुरान सारा इकट्ठा क्यों नहीं नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल होता है, कभी एक आयत कभी 2 आयतें, रब का कलाम है इकट्ठा ही अल्लाह नाजिल कर दे, अल्लाह ने इकट्ठा क्यों नहीं नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दिल में बात आई, चलो ये बात तो उनकी मान लेनी चाहिए, अल्लाह कादिर है इकट्ठा ही सारा कुरान नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा नहीं मेरे महबूब ये बात भी उनकी नहीं मानूंगा। कज़ालिका लिनुसब्बित बि फुआदका वरत्तल्लाहु तरतीला। मेरे महबूब ये आपके खिलाफ बकवास करते हैं, ये आपके खिलाफ गलत ज़बानें इस्तेमाल करते हैं। कोई शायर कहता है, कोई मजनून कहता है, कोई क्या कहता है, ये गलत ज़बानें इस्तेमाल करते हैं। आपका दिल परेशान होता है, हम कुरान की आयतें नाजिल करके आपके दिल को सुकून अता फरमा देते हैं, आपके दिल को मजबूती अता फरमा देते हैं। इनकी बातें का असर ख़त्म हो जाता है, कुरान का असर आपके दिल पर गालिब हो जाया करता है। कोई और मसला है तो बयान करो। कहने लगे इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, ये किसी बंदे से सीख कर आते हैं, ये अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता। लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ला हाजा, हम भी ऐसा कलाम पेश कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा चैलेंज दे मेरे महबूब, कुल्लैन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। इनसे कह दे सारी कायनात के इंसान मिल जाएं, अरब वाले भी अजम वाले भी मिल जाएं, जिन्नात भी मिल जाएं, सारे इकट्ठे होकर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं हम कुरान जैसा कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब पहले ही फैसला सुना दे, ला यअतूना बिमिस्ली, सारे मिलकर भी कुरान की मिसल लाने से आजिज रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी 114 सूरतां। अच्छा अल्लाह ने फरमाया नहीं चैलेंज कबूल करते, चल मुख्तसर करके चैलेंज दे मेरे महबूब। अल्लाह के नबी ने दूसरा चैलेंज दिया, फातू बिअश्रि सुवरिम मिस्ली मुफ्तरयातिन, चलो 10 सूरतें कुरान जैसी बना करके ले आओ। जब इस पर भी चुप हो गए, तीसरा चैलेंज दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, चलो एक सूरत कुरान जैसी लेकर आओ। इस पर भी चुप कर गए, जवाब न दे सके। चौथा चैलेंज अल्लाह ने कुरान में दिया, फरमाया फलयतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन, इनसे कह मेरे महबूब चलो एक आयत ही कुरान जैसी ले आओ। और दुनिया कुफ्र पर
उस दिन से लेकर आज तक ये कर्ज है कुरान का। अगर ताकत है तो कुरान जैसी एक आयत ही पेश करके ले आओ। ना कोई कर सका है और ना कोई कर सकता है, तो फिर ये किसका कलाम हुआ बोलो। बस बात ख़त्म होने वाली, आखिरी बात। उन्होंने कहा ये तो मसला नहीं बनता, चलो कोई जनाब ले दे करो। ले दे क्या करनी है? ओ जी, कभी कभी आप हमारे माबूदों की इबादत कर लिया करें और फिर सारा दिन जनाब रोज़ाना अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, कह दे मेरे महबूब मुझे तो मना किया गया है अल्लाह के अलावा मैं किसी की इबादत। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, आप कह दीजिए है काफिरों जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह ही की इबादत करता हूँ। उनका फिर ऐसे करो, बाइकाट करो, इसके बगैर निज़ाम नहीं चलता। क्या करो? बाइकाट करो। ये सारे चले हुए कारतूस हैं। बाइकाट करो, बाइकाट करो जनाब। 3 साल तक के लिए बाइकाट कर दिया जी। कितने साल के लिए? शेब अबी तालिब में बंद कर दिया, पैसों के साथ भी चीज ना दो इनको, बाइकाट करो। सहाबा से पूछा कि वहां कैसे गुजारा करते थे? वाह मेरे मोहम्मद के वफादारों की क्या बात है। एक एक दाना खजूर का खाकर, एक एक दाना खजूर का खाकर वहां दिन गुजारते थे, रातें गुजारते थे। पूछने वाले ने पूछा एक दाने से क्या बनता था? कहा एक दाने की कदर तो तब हमें पता चली जब एक दाना भी ख़त्म हो गया था। फिर गुठलियां हम चबाते थे, फिर पत्ते हम खाते थे। मोहम्मद के यारों जैसा कोई नहीं होगा। सानी अहमद मुख्तार तो क्या लाओगे, उसके यारों की मिसालें भी नहीं पाओगे। फिर वहाँ रहे 3 साल। हाँ, नबी पाक के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो आपके साथ रहे। 3 साल गुजर गए, मुआहदा ख़त्म हो गया। तफसील का वक़्त नहीं, पहले हम बयान कर चुके हैं तफसील। बस ये बात ख़त्म भी करनी है, ये आखिरी बात ही है। उन्होंने कहा अब यार गल तो ये भी ना बनी, चलो नबी पाक के चचा अबू तालिब के पास जाओ। अबू तालिब से कहो कि देखो ऑफ़र भी बड़ी करते हैं, धमकी भी बड़ी देते हैं। ऑफ़र भी बड़ी, अगर माल चाहते हैं हम सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। और ये माल ऐसी चीज़ है ना, बड़े बड़े लोग बहक जाते हैं। जज का कलम खरीदा जाता है किसके ज़रिए? वकील साहब जज के सामने पेश हुए, मेरा मुल्ज़म बरी है जी। ये जो किताब है ना, इसके सफ़ा नंबर 85 पे देखो, वहाँ पे जो कानून है ना उसके तहत मेरा मुजरिम क्या है। उसने वो फ़ौरन खोला तो वहाँ जनाब 5,000 नोटों की दत्ती पड़ी हुई थी। उसने नज़र मार लिया भाई 50,000 से ज़्यादा। उसने किताब नीचे रख दी। उसने कहा इस तरह के 4 सबूत और पेश करो। किस तरह के 4 सबूत और पेश करो, फिर बरी होगा, ऐसे तो नहीं बरी होता। उसने कहा इंतज़ाम करते हैं, अगली पेश तारीख दे दो फिर चलो। बड़े बड़े कलम खरीदे जाते हैं माल के ज़रिए, बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं माल के ज़रिए। मेरे मोहम्मद जैसा कहाँ से आएगा? सुभान अल्लाह। उधर शेब अबी तालिब है, तवज्जो करना। उधर खाने के लिए खजूर का दाना भी नहीं मिलता, गुठली कूट के चबाई जाती है। और इधर सोने और चांदी की ऑफर आ रही है, ये माल ले लो, सबसे अमीर तरीन बन जाओगे। उधर शेब अबी तालिब की जेल है और इधर दूसरी ऑफर हुकूमत की है, हम आपको हुक्मरान मानते हैं, अपना सरदार मानते हैं। उधर भूख भंगड़े हैं और भूख के अलावा कुछ नहीं। और इधर कहते हैं अरब की जिस खातून से कहते हो शादी करवाते हैं। ये 3 बड़ी ऑफर दुनिया में यही चीज़ होती है, या माल होता है, या हुकूमत होती है, या शादी की ख्वाहिश होती है। अगर नहीं ना तो फिर धमकी भी बहुत बड़ी है, हम आपको कत्ल कर देंगे।
ये धमकी पहुंचाई नबी पाक के चाचा अबू तालिब के पास। अबू तालिब बूढ़े थे, बुलाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बुलाया, भतीजे कुछ अपना भी ख्याल करो और कुछ मेरा भी ख्याल करो। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, किस किस से लड़ूंगा, कुछ ख्याल करो अपना भी और कुछ मेरा भी। बड़ी ऑफर आए, कुछ मान जाओ, कुछ लचक दिखाओ, धमकी भी बहुत बड़ी है, मैं किस किस का मुकाबला करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद महसूस किया कि चचा भी थोड़े नरम हुए हैं, तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। ऐ मेरे चचा, ये मुझे कितना माल देंगे अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज भी ला कर रख दें और बाएं हाथ पर चांद भी ला कर रख दें, मतलब ज़मीन व आसमान की हुकूमत मेरी मुट्ठी में दे दे, मैं जब चाहूँ सूरज तुलू करूँ, जब चाहूँ गुरूब करूँ, मेरी मर्ज़ी से दिन रात भी आ जाए। ऐ चचा, मैं इस हुकूमत को जूते की नोक पे रख के ठुकरा दूंगा और तौहीद की दावत को नहीं छोड़ सकता। मैं कोई लालच के लिए लड़ रहा हूँ इनसे, मैं तो अपने रब का हुक्म मान कर लड़ रहा हूँ। उनको बता दो मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए और मुझे रिश्ते नहीं चाहिए। रही बात उनकी धमकी की, तो ये भी उनको बता दो मेरा रब न चाहे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शेख सादी ने तड़प कर कहा, मुवाहिद चे दर पाए रेजी जरश, वगर शमशीर हिंदी नहीं बरसरश, उम्मीदो हिरासश नबाशत जे कस, बरी नस्त बुनियाद तौहीद बस। फरमाया जो रब की तौहीद को मानने वाला है, उसके पाँव के नीचे सोने का ढेर लगा दो या उसके सर के ऊपर तलवार रख दो, उसके दिल में न सोने की लालच जाएगी न तलवार का खौफ जाएगा। बरी नस्त बुनियाद तौहीद बस, इसलिए कि उसकी बुनियाद सोने चांदी पर नहीं, अकीदत तौहीद पर रखी हुई है। बहरहाल मक्की दौर ये मेरे नबी का मुकाबलों का दौर था, वो दावत को रोकने की कोशिश करते थे। मैंने पिछले दरस में ये बताया था ना, 3 दावतें मेरे नबी देते थे, और आज मैंने बताया कि उन 3 दावतों के बयान में रुकावटें कितनी आई, तरह तरह हर बार उन्होंने इस्तेमाल किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, टिल लगाया, लेकिन इस्लाम की दावत को कोई रोक न सका। इंशाअल्लाह इससे आगे हम अगले दरस में पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।